मित्रों, मैं डॉक्टर हरवंश पांडे आप सभी का गीता सत्संग में स्वागत करते हैं। आइए हम श्रीमद् भगवत गीता को एक विशेष नजरिए से पढ़ें। आज का शीर्षक होगा गीता आधुनिक परिदृश्य में। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, कुशल से होंगे और प्रसन्न होंगे। जो मित्र नए हों वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। इन लेखों के माध्यम से जहां हम योगेश्वर श्री कृष्ण की वाणी का गायन करेंगे, वहीं आज के युवा को एक दिशा भी मिलेगी, जिससे सीख लेकर वे अपने जीवन को स्वर्णिम बना सकते हैं। व्यापार करते हों तो उसमें कैसे सुधार करें, इसे भी समझ पाएंगे। तो श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 1 का पहला श्लोक है, धृतराष्ट्र उवाच। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अर्थात धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। धृतराष्ट्र के इस पहले श्लोक से ही स्पष्ट है कि यह व्यक्ति अपना पराया को विशेष ध्यान देने वाला आदमी है। ऐसे व्यक्ति कभी सच्चे लीडर नहीं हो सकते। यह व्यक्ति नेपोटिज्म यानी भाई भतीजावाद में विश्वास रखने वाला है। ध्यान रहे, ऐसे लोग किसी भी संस्था को जल्दी ही नष्ट कर देते हैं। धृतराष्ट्र जानते हैं कि मेरे बेटे में लीडरशिप की काबिलियत नहीं है, फिर भी जिद है कि राज सत्ता मेरे बेटे को ही मिले। वे पूरे एपिसोड में सही निर्णय नहीं ले पाते। समझदारी तो इसमें है कि परिस्थिति को बदल दो। मान लो घोड़े से गिरना ही है या पेड़ से गिरना ही है तो प्लानिंग से गिरो ताकि चोट कम लगे। धृतराष्ट्र समझदारी से स्थिति को अपने पक्ष में कर सकते थे, पर उन्होंने प्रयास नहीं किया। वह समय जब भगवान श्री कृष्ण ने सिर्फ 5 गांव मांगने गए थे तो वह उसे भी कैश न कर सके, अनिर्णय की स्थिति में बने रहे। उनका लड़का ऐश करना चाहता था तो उनको पांडवों से मिल बैठकर वैसी डील कर लेते। पांडव तो बहुत ही ईमानदार थे, उनसे जो शर्त मनवा लेते वे पूरा करते रहते, पर उनसे ये भी नहीं हो सका। किसी भी संस्था को सफलता से चलाने के लिए सदा योग्य व निपुण व्यक्ति को रखना उचित होता है। ये नहीं कि मेरा लड़का ही इसे करेगा चाहे वो निपुण ना भी हो। ऐसे तो वह कंपनी ही खत्म हो जाएगी। उदाहरण है अरब के देश। उन्होंने अमेरिकन को, भारतीय को हायर कर अपने देश को आगे बढ़ाते रहे, स्वयं आराम फरमाते रहे। ऐसा ही सिंगापुर ने किया। कभी ये नहीं किया कि अगर सिंगापुर का है और वह निपुण नहीं है तो उसे काम दे दें। नहीं, सदा काम योग्यतम व्यक्ति को ही दो। वो स्थिति को अपने अनुकूल करने के लिए व्यक्ति को वाइजली, राइटली और टाइमली कार्य यानी एक्शन करना चाहिए। पर ऐसा धृतराष्ट्र ने नहीं किया। वाइजली यानी बुद्धिमानी से कार्य को रूप दो। अगर बुद्धि नहीं है तो उसे हायर करो। धृतराष्ट्र के पास वाइज व्यक्तियों का एक समूह है, जैसे विदुर जी, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, पर धृतराष्ट्र ने इनको तवज्जो नहीं दी। इन्होंने नेक सलाह दी भी तो स्वार्थवश उस पर गौर ही नहीं किया। धृतराष्ट्र जानते हैं कि उनका पुत्र शकुनि जैसे दुष्टों के चंगुल में है, पर कभी वे उसे भगाने की कोशिश नहीं की। बड़े और राजा होने से उनका उत्तरदायित्व था कि जुआ खेलने की अनुमति न देते। चीरहरण के समय भी वे चुप रहे। गलत काम होते देखना भी गलत है, जिसे भीष्म, द्रोण शक्ति होते हुए भी कुछ नहीं बोले। एक शब्द है रेड कारपेट सिंड्रोम, यानी कि दोषों को छिपाना। धृतराष्ट्र ये भी करते रहे। व्यास आदि ज्ञानियों ने बता दिया था कि तुम्हारे पुत्र मारे जाएंगे, पर फिर भी धृतराष्ट्र इसे अनदेखा करते रहे। धृतराष्ट्र की सबसे बड़ी कमी थी
मैं और मेरा, मेरे पुत्र, मुझे सब कुछ मिलना चाहिए। जो कारपोरेट जगत परिवार को जोड़े रखता है कभी घाटे में नहीं रहता। जैसे डाबर ने परिवार को जोड़े रखा तो आज उसकी सील ज़्यादा है, वहीं बैद्यनाथ ने ऐसा नहीं किया तो अपेक्षाकृत कम सील है। धृतराष्ट्र ने परिवार में सिर्फ अपने पुत्रों का ध्यान रखा तो पूरा कुल ही नष्ट हो गया। धृतराष्ट्र की पत्नी ने आंख पर पट्टी बांध दी थी। उस राज्य की वह को फाउंडर है और गलतियों को मैं भी नहीं देखूंगी तो नतीजा क्या हुआ सभी जानते हैं। जिस भी कंपनी में सहयोगी आंख बंद कर लेते हैं वह संस्थान डूब जाता है। तो इस श्लोक से हमें सीखना चाहिए कि बुद्धिमानी, ईमानदारी से और समय से हमें बिगड़ी हुई परिस्थितियों को अपने अनुकूल कर लेना चाहिए। कभी भी नेपोटिज्म का शिकार होकर कंपनी को ही नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि कंपनी ही नहीं होगी तो सभी मारे जाएंगे। देश होगा तभी हम होंगे। होशियार अनुभवी लोगों को सम्मान दें, उनकी बात को मानें। हर समय सिर्फ अपना ही हित देखना, गलत कार्यों को बढ़ावा देते रहना और रेड कारपेट सिंड्रोम का शिकार होने से सदैव बचना चाहिए। तो हम अपनी वाणी को यही विश्राम देते हैं। आइए भगवान का नाम लेते हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।